पढ़ेंगे। और ओके, तो यहाँ पर बताया कि जब विवेकी मनुष्य, विवेकवान मनुष्य अलग अलग भौतिक शरीर में होने वाले अलग अलग स्वरूप को देखने का वो जब रोक देता है खुद को, और जीव का सर्वत्र विस्तार कैसे हुआ है वो जब देखता है, उसी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जब हम किसी को काले व्यक्ति को देखते हैं, गोरे व्यक्ति को देखते हैं, या धनवान व्यक्ति को देखते हैं, गरीब व्यक्ति को देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये अफ्रीकन है, यूरोपियन है, या ये हिंदू है, मुसलमान है। तो ऐसा व्यक्ति है, यह कभी भगवान के धाम नहीं जा सकता, क्योंकि वह शरीर को देख रहा है। लेकिन जब मैं ये देखूंगा, ये भले ही मुसलमान है, भले ही क्रिश्चियन है, भले ही ये है वो है, लेकिन ये इसके हृदय में भगवान विराजित है, परमात्मा के रूप में, तो ये भगवान के अंश है। तो ये यथार्थ देख रहा है ना, इस तरीके से। उसके बाद हम आखिरी हमारे 4 श्लोक हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो 32, 33, 34 और 35 4 श्लोक बाकी हैं। तो ये कौन पढ़ेंगे इसमें? आप पढ़ो। हाँ, शिखा शिखा चौधरी पढ़ो। किताब है क्या? शिखा चौधरी चली गई लगता है दूसरी जगह, पता नहीं। नहीं सॉरी, म्यूट था, मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा मैं बोल रही हूँ आपको सुन रहा है। ओके, हाँ हाँ बोलो। कौन सा पढ़ू गुरु जी? हाँ, 33, 32, 33, 34, 35 4 श्लोक है, आखिरी 4 श्लोक। 32 है। अनादित्व त्रिगुणात्वा परमात्मा पयममयम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म यादिकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश्यते एककृत्य सन् लोकमिमं यद् क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स न प्रकाशयति भारत। हे भरत पुरुष, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम ते विदुर्यान्ति ते परम। जो योग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो देखिए, यहाँ पर अभी 33, 34, 32, 33, 34, 35 इस श्लोकों में बताया है अनादित्वाम निर्गुणत्वाम। अनादि मतलब नित्य, अनादि, अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं। जैसे भगवान का मैं हमेशा वो अनादि शब्द आया तो मुझे एक ही वो मंत्र याद आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान ये अनादि है, कृष्ण अनादि। तो निर्गुणत्वात्, निर्गुणत्व मतलब जिसमें कोई सत्व रजस तमस का कोई गुण नहीं है, निर्गुण, दिव्य है। परम आत्मा, तो कौन है वो? परमात्मा है, जो अनादि है, दिव्य है। हाँ, अव्यय शरीरस्थ, जो शरीर में वास करता है। अपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, न करोति न लिप्यते। तो जब वो देखता है कि ये अव्यय आत्मा दिव्य है और शरीर मेरा 3 गुणों के अधीन है,
तो फिर वह सोचता है कि मैं भौतिक शरीर के संपर्क में हूँ, तो मेरे शरीर को पीड़ा हो रही है, लेकिन आत्मा मेरा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा आत्मा तो केवल साक्षीदार है। जैसे मैंने बताया था कि श्वेतोश्वर उपनिषद में एक झाड़ पे दो पंछी बैठे रहते हैं, हाँ, एक डाल पे दो पंछी, उसमें से एक पंछी रहता है वह झाड़ के फल खाने में व्यस्त रहता है। कभी उसको फल मीठे लगते हैं सुख, कभी उसको फल खट्टे लगते हैं दुख। और दूसरा पंछी वो परमात्मा है, वो उसको देखता रहता है कब ये झाड़ के फल खाने को छोड़कर मेरे में अपना मन लगाएगा। तो इसके लिए अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, ये फल खाने का इच्छा कमी नहीं हो रहा है। पता है मुझे परमात्मा देख रहा है, फिर भी मैं फल खाने में व्यस्त हो गया हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो इसको थोड़ा सा आप और गहराई से सोचोगे ना, समझ में आता है कि मैं गीता तो मैं सुन रहा हूँ और प्रश्न उत्तर भी लिख रही हूँ, लेकिन क्या ऐसा है कि अभी तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा हूँ कि मेरे में कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं फल खाने में व्यस्त हूँ अभी, है ना, फल खाने में व्यस्त हूँ। इसके लिए ये फल का इच्छा नहीं हम छोड़ोगे और परमात्मा की इच्छा के ऊपर जब हम निर्भर नहीं रहेंगे, तब तक हम किसी तरह से हमारा जो प्रगति है ये स्लो होता रहेगा, धीरे 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 इस तरीके से। उसके बाद 33 श्लोक में बताया है कि यथा सर्वगतौ सक्षम अदाशकाशम नो अलिप्यते। तो जिस प्रकार से आकाश सर्वव्यापी है ना, जैसे हम आकाश में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सभी जगह फैला हुआ है, लेकिन अपनी सूक्ष्मता के कारण कोई भी वस्तु से वो लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार से ये आत्मा है, भले ही शरीर में है अभी, है ना, आपके भी है, मेरे भी है, किसी का शरीर है वह स्त्री का है, किसी का पुरुष का है ना, किसी का गोरा है, किसी का काला है। मतलब मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, अंदर की नहीं, क्योंकि आप सभी लोग भक्त हैं, तो बाहर से आप कोई भी वर्ण के हो सकते, लेकिन अंदर से तो आप एक भगवान के भक्त है। तो आत्मा क्या है, अभी कौन मुझे बताएगा कि आत्मा कहाँ रहता है या कहाँ पर वो किस अवस्था में होता है हमारा आत्मा शरीर के अंदर भीतर? किसी को पता है? प्राणवायु जहाँ होती है प्रभु जी वहाँ पे कितने वायु होते हैं? कितने वायु होते हैं? 3 तरह के वायु होते हैं। अपान, अपान, उपान, 5 वायु है। तो 5, हाँ, तो ये 5 वायु है ना हमारे शरीर में, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। और हमारा आत्मा है ना, ये 5 वायु के ऊपर फ्लोट होता रहता है, तरंगता है। जैसे पतंग तरंगते हैं ना आकाश में हवा के कारण, वैसे ये आत्मा तरंग रहा है ना। और जिस दिन कोई बीमारी हो जाती है तो एक वायु इनबैलेंस हो जाता है, फिर आदमी झटपटाने लगता है ना। और कभी कभी आत्मा है यह मुंह से जाता है तो एक वायु उसको फोर्स करता है, कभी नीचे से जाता है आत्मा, है ना। इसके लिए कभी कभी देखो टट्टी निकलती रहती है, पेशाब होता है, क्योंकि आत्मा वहां से चला गया। कभी कभी आंखों से जाता है, इसके लिए आंखें पता है ऐसे खुली रहती है। देखा है आपने कभी किसी की आंखें ऐसे खुली रहती है ये तो समझने का आत्मा है वह। हाँ, तो आत्मा कहाँ से गया है अभी? आंखों से गया है, आँखों से। हाँ, कानों से, नाकों से। 9 छिद्र है हमारे शरीर में। कौन से 9 छिद्र है? 9 छिद्र कौन से है? 2 आंखें, 2 कान, 4 हो गए, और 2 नाक की जो होल है 6 हो गए, और ये मुंह है 7, और सुसु और जो हम 2 नंबर करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये 9 छिद्र है। तो ये 9 छिद्रों से आत्मा है वो कहाँ से भी चला जा सकता है। तो 34वें श्लोक में बताया है अभी कि हे भारत, यथा प्रकाश यत्तेक कृत्सनम लोकम इमम रवि। रवि मतलब सूर्य। जिस तरह से सूर्य
संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम, हाँ, जो क्षेत्र है मतलब क्या, शरीर, और क्षेत्री है जीव, ये कृष्णम मतलब सारे शरीर को प्रकाशित करता है। जिस तरह से हम देखते हैं घर में जब हम ट्यूब लाइट लगाते हैं, है ना, रात को तुरंत पूरे घर में उजाला आ जाता है, उसी प्रकार जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करता है तो पूरा शरीर चेतनामय हो जाता है ना। जैसे मैं अभी मन ने सिग्नल दिया कि मुझे अभी चलना है, तुरंत हम उठ जाते हैं, है ना। मन ने सिग्नल दिया अभी खाना है, तुरंत हमारा हाथ है वो हमारे मुंह के अंदर जाता है ना। तो ये सोचना, ये कार्य करना, तुरंत प्रतिसाद देना, ये आत्मा के कारण हो रहा है ना। अभी मान लो कि आपका पति है ना, जैसे मैं आपको एक फेमस स्टोरी मैंने बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा हम किसके साथ रह रहे हैं। तो एक फैमिली था, उसके जो हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी, दोनों बुजुर्ग हो गए बहुत, दोनों का एक दूसरे से बहुत प्रेम था। दोनों, एक हस्बैंड 75 ईयर के हो गए और जो पत्नी है वो 70 साल की थी, और उनके 2 बेटे थे, दोनों अपने अपने शादी करके सेटल हुए थे। और दोनों का इतना अच्छा एक दूसरे को कोऑपरेशन था कि एक दिन क्या हो गया कि पति को हार्ट अटैक आ गया, शाम का समय था, पति मर गया। तो पड़ोसी लोग आ गए और कहा कि आपके बेटों को हमने फ़ोन किया है, आपके बेटे कल आ जाएंगे, तो आज की रात है, आपको इनके साथ रहना है। क्या बोलते हैं, आज की रात आपको इनके साथ रहना है। तो पत्नी ने अपने पति को देखा, उसका लाश उधर ही पड़ा था, तो उसने देखा, उसकी आंखें खुली हुई थी, तो उसको देखकर ही वो डर गई। वो बोलती है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती आज की रात। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि आप तो 40 साल एक साथ रहे हैं, है ना, क्या आप एक रात नहीं रह सकते। तो तुरंत उसने जवाब दिया कि इसके शरीर में आत्मा था, है ना, इसके शरीर में आत्मा था, मेरे पति के शरीर में, इसलिए मैं इसके साथ रह सकती। अभी आत्मा चला गया है तो मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ अभी। तो अगर हम निष्कर्ष निकाले तो हम किससे प्रेम करते हैं, हम शरीर से प्रेम नहीं करते। शरीर तो उधर पड़ा था ना, तो चाहे तो वो उसके साथ रह आज की रात, है ना, उसी का पति था। तो इसके लिए हम आत्मा से प्रेम करते हैं, शरीर से नहीं। चाहे आपका बेटा हो, आपका पति हो, पत्नी हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी, जो भी है, हम शरीर से प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि शरीर तो उधर ही पड़ा रहता है ना आत्मा जाने के बाद। तो इसके लिए ये वास्तविक सत्य है, ये आत्मा ही ये आदान प्रदान करने वाला है। उसके बाद जो सूर्य की तरह है, जो पूरे आकाश को प्रकाशित करता है। भगवान कहते हैं आखिरी श्लोक में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षुषा, जैसे मैंने कहा, काले कलर का चश्मा पहनेगा व्यक्ति, दुनिया काली दिखेगी, है ना। लाल कलर का चश्मा पहनेगा व्यक्ति, दुनिया लाल दिखेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षु से जब दुनिया को देखेगा तो भ्रमित नहीं होगा। और ज्ञान चक्षु कौन देता है, वो गुरु देता है शिष्य को अपने ज्ञान से, प्रवचन से, है ना। और जब वो उसको, लेकिन ये भी कभी होता है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रद्धावान बनना चाहिए पहले, और उसने भगवान के संबंधी श्रवण करने का उसको इच्छा होना चाहिए, है ना। और सत्संग करने का इतना अभिलाषा होना चाहिए कि एक दिन भी सत्संग नहीं करेगा तो वो सोचेगा कि मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया आज, एकदम खाली खाली सा लग रहा है, भूखा लग रहा हूँ मैं, या भूखी लग रही। तो ऐसा उसको इतना प्यास भूख चाहिए श्रवण और सत्संग के प्रति। हाँ, और अगर मनुष्य आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करता है तभी वो जड़ और चेतन वस्तु में से भेद को जान सकता है। तो ये शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। तो इसके लिए जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, नहीं तो हम वही अज्ञान की जिंदगी में ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि
आत्मा और परमात्मा ये दोनों भिन्न है, और ये शरीर ये जड़ तत्व है, ये मनुष्य को गुरु की कृपा से समझता है। और यहाँ पर बताया गया है कि आखिरी अगर आप 3 लाइन देखोगे, 2 लाइन इस अध्याय के तात्पर्य के, तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सब चीजों को चिंतन और अनुभूति करना चाहिए, और मनुष्य ने आध्यात्मिक गुरु की सहायता से ये अध्याय का संपूर्ण ज्ञान आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि ये अध्याय बहुत समझना कठिन है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये अध्याय इतना आसान नहीं समझना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, फिर भी मैंने जितना हो सके उतना आसान तरीके से बताने का मैंने प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो हमारा 4 भी बजे है, तो देखिए अभी 3 से 4 क्लास होगा हमारा, सुबह का भी सेशन होता है अभी, तो मुझे भी थोड़ा सा 2 घंटा बोलना पड़ेगा। तो अभी हम केवल दोपहर का सेशन हमारा 1 घंटा रहेगा, 3 से 4, और इसमें हम 5-10 मिनट प्रश्न के लिए रखेंगे। आज लेट हो गया, तो अगर 5 मिनट हम लेते हैं, अगर किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं इस अध्याय के। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है आपको? हाँ प्रभु। मेरा 20-25 दिन से बहुत प्रॉब्लम है सारे। हाँ बोलिए ना। लेकिन प्रश्न उत्तर भी मैं लिख नहीं पा रहा, कोशिश करता हूँ लिख लेता हूँ, फिर पोस्ट भी नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों ऐसा। और भी मेरा कोर्स है, उसका भी मैं पूरा असिस्टमेंट है तो भी दे नहीं पा रहा। पता नहीं क्यों प्रभु ऐसा अभी हो गया था 25 दिन से करीब, बहुत ज्यादा, मतलब शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हो गया। क्या कारण समझ नहीं पा रहा मैं खुद भी। अच्छा, मैंने औरों से पूछा तो उन्होंने कहा हो जाएगा भैया, तुम कोई चिंता मत, हो जाएगा। पता नहीं क्या होता है प्रभु जी ना, हमारा जो टाइम टेबल होता है ना, टाइम टेबल, समय जो रहता है ना, हम पूरे दिन का इवेल्युएट करते हैं कि मैं 4 बजे उठूंगा, 6 बजे तक जपा करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद कम से कम हमको 1 घंटा ना लिखने का आदत डालना चाहिए। मेरा कैसा है, मैं हमेशा 1 घंटा ऐसे बैठता हूँ पेन लेके और गीता लेके बैठता हूँ, और भले ही मैंने गीता बहुत बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन में से एक शब्द के ऊपर मैं चिंतन करता रहता हूँ, और वो लिखता रहता हूँ। जो भी मुझे समझ में आता है मैं लिखता रहता हूँ। तो उसके कारण क्या होता है कि मैं कोई भी लेक्चर में प्रिपेयर नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही मैं 2-4 लाइन पढ़ता हूँ, तो मुझे जो उसमें से साक्षात्कार होता है मैं बोलते जाता हूँ। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पेन लेके बैठेंगे, अभी आपका उम्र भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए, और गीता के ऐसा 1 लाइन पढ़िए, केवल 1 लाइन पढ़ो और 1 शब्द पढ़ो, और लाइन में से शब्द के बीच में कनेक्शन आप जोड़ो और उसको लिखते जाओ, और जैसे आप लिखोगे तो और भी कई सारे विचार प्रकट होंगे। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको भी बढ़ेगा। प्रभु एक्सरसाइज तो करता हूँ, लेकिन जो मन है ना वो बाहरी काफी विचलित है, जबकि मुझे भौतिक से कोई लेना देना नहीं, घर में कोई काम नहीं मेरे को, और घर वाले मुझसे भी कहती है तुम तो बहुत कुछ, मतलब हालांकि अब तो वो काफी नेगेटिव उनका खत्म हो गया, क्योंकि अब वो कहती है तुम सुधर सकते नहीं हो। हाँ ठीक है। हाँ। अभी मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं ना, तो एक लेवल पे हम चढ़ते रहते हैं, है ना। जैसे मान लो अभी मैं 10 माले का बिल्डिंग है, तो जैसे जैसे आप गीता सेशन अटेंड कर रहे हो, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए भी बहुत कष्ट होता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आप अभी सुबह 4 बजे उठ रहे हो, और मान ले अपने गलती से आप 5 बजे उठे या 6 बजे उठे, या आप 4 बजे उठकर भी आपका जपा अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होगा कि आपने कल के दिन तक एक आध्यात्मिक जीवन में एक आप स्टेप्स चढ़कर आप मेंटेन किए थे, लेकिन उसमें फिर अधोगति होने लगती है, और तभी भी मन ये काफी विचलित हो जाता है। इसके लिए जो हमारा जो ये भक्तिमय जीवन है ना, इसको रोज हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने चाहिए। मान लो आप 16 माला कर रहे, 17 करो, रोज 17 करे, 18 करो, 18 से कम मत हो जाओ। तो ये मेंटेन करना आवश्यक है। क्या होगा, मन भ्रमित नहीं होगा। ठीक है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इतना ही मेरा साथ करता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का। हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे